साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के शूरवीर सिंहों तथा मुगल सेनाओं के बीच चमकौर का युद्ध लड़ा गया। मुगलों ने कुरान की कसम खाकर गुरु जी को संदेश भेजा कि यदि वह आनंदपुर का किला खाली कर दें तो उन्हें बिना किसी रोक टोक के जाने दिया जाएगा। गुरु जी को मुगलों की कस्मों पर विश्वास तो नहीं था, पर फिर भी वह अपने सिंहों की बात रखकर अपना किला छोड़ देने को मान लेते हैं। किले से निकलने की देर ही थी कि मुगल सेना उन पर टूट पड़ी। सरसा नदी के तट पर घमासान युद्ध हुआ। गुरु जी की सेना ने तट कर टक्कर ली। एक एक सिंह ने मुगलों के कितने ही सिपाही मार गिराए और इस भीषण युद्ध में गुरु जी का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया और इस जगह पर आज विछोड़ा नाम से एक गुरुद्वारा भी प्रसिद्ध है। छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी तथा साहिबजादा फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ चल गए। दुर्गम राहें लांघते हुए घने जंगलों में आगे ही आगे चलते गए। रास्ते में कई जंगली जानवर उनके पास से निकले। सिंह भी दिखाई दिए, सांप भी, लेकिन वीर और दिलेर साहिबजादे अपनी प्यारी दादी जी के साथ वाणी का पाठ करते बिना किसी भय तथा आशंका के आगे ही आगे बढ़ते चले गए। यह अपनी दादी जी से साख्या भी सुनते जाते थे। इस प्रकार उनका रास्ता सहजता से कट गया। और वहीं दूसरी ओर दोनों बड़े साहबजादे साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ सरसा नदी पार कर चमकौर साहिब की गढ़ी जा पहुंचे। बड़े लंबे सफर के पश्चात माता गुजरी जी दोनों साहिबजादों समेत कम्मो नाम के माशिकी की झोपड़ी के पास पहुंचे। माता जी को देखते ही वह बाहर आ गया और हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता पूर्वक उनसे विनती करने लगा कि ये मेरा भाग्य है जो आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। कृपया करके आज आप यहीं पर विश्राम करें। माता जी और साहिबजादे कम्मों की श्रद्धा देख काफी प्रसन्न हुए। अंधेरा उतर रहा था, अतः माता जी ने उस रात कम्मों की झोपड़ी में ही रुकना उचित समझा। वहां लक्ष्मी नाम की स्त्री ने जो भोजन आदि बन पड़ा माता जी अथवा साहिबजादों के सम्मुख ला रखा। सबने गुरु का प्रसाद समझकर काफी अत्यंत खुशी के साथ उसे ग्रहण किया। पर वहीं दूसरे दिन एक गंगू नामक ब्राह्मण, जो कि गुरु जी के लंगर का सिर्फ एक सेवक था, कहीं से घटना की खबर सुनकर उनके पास आ पहुंचा। माता गुजरी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, माता जी आप मेरे साथ हमारे गांव चले, वहां आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, किसी को आपके विषय के बारे में सूचना तक नहीं मिलेगी। माता जी को चुप देख कर गंगू बोल उठा, आप पूरा विश्वास रखें, और जो थोड़ा भी सामान था उसे एक खच्चर पर लदवा कर माता जी गंगू के साथ उसके गांव की ओर चल पड़े। दोनों साहबजादे साथ साथ पैदल चलते चले गए। कभी कभी माता जी से दोनों साहबजादे गुरु पिता और बंधु साहबजादों अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी के विषय में पूछ लेते थे। चलते चलते शाम हो गई थी और वह अब तक गंगू के गांव पहुंच गए थे। गांव में पहुंचकर गंगू के घर ठिकाना किया और अपने साथ जो भी वह सामान लाए थे वह सब माता जी ने एक अलग कोठरी में रख दिया। और उसके बाद माता जी ने दोनों ही साहबजादों के कपड़े बदलवाए और बिछौना ठीक किया। उसके बाद तीनों ने मिलकर रहीराज साहब का पाठ किया। फिर दोनों साहबजादों को अपनी गोद में लेकर प्यार किया, आशीषें दी और अपनी छाती से लगाकर आराम करने के लिए लेट गए। रात के समय दबे पांव गंगू ने उनके कमरे में प्रवेश किया। माता जी को नींद में जानकर चारपाई के नीचे रखी कोठरी को आहिस्ता आहिस्ता टटोला और उसमें रखी अशर्फियों की थैली निकालकर चुपचाप बाहर निकल गया। माता जी ने जब आहट सुनी और गंगू के अंदर आने का आभास हुआ और उसके बाहर जाने का भी आभास हुआ, परंतु उस समय माता जी ने कुछ कहना उचित ना समझा। और जब अगली सुबह माता गुजरी ने गंगू से पूछा, गंगू सारा सामान बिखरा पड़ा है, बाहर का फाटक तो बंद था, अशरफिया कहाँ चली गई? गंगू हैरान होकर नाटक करने लगा और इधर उधर झांकने लगा। फिर कुछ कहे बगैर झटपट बाहर निकल गया। गली में जाकर शोर करने लगा कि चोरी हो गई, लोगों चोरी हो गई, माता जी का सामान चोरी हो गया। माता जी ने गंगू को अंदर बुलाकर समझाना चाहा कि इस प्रकार शोर मचाना ठीक नहीं, अशरफिया तुमसे किसी ने मांगी नहीं है, अपने पास ही रहने दो। और ये सुनकर गंगू गुस्से से बोल उठा कि मैंने आपको शरण दी और उल्टा आप मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा रहे हो। माता जी ने उसको फिर भी समझाने का प्रयत्न
किया, पर पापी गंगू बोलता बोलता वह घर से बाहर निकल गया और सीधे मुरिंडे के कोतवाल के पास जा पहुंचा। अंदर जाकर कोतवाल को सलाम की और धीमे स्वर में कहने लगा कि आपके लिए एक खुफिया सूचना है। कोतवाल ने पूछा, बताओ पंडित, तुम्हारे पास क्या ऐसी सूचना है? और उस पापी गंगू ने एक क्षण ना सोचा कि वह किसको धोखा देने जा रहा है और बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी और दोनों छोटे साहबजादे उनके घर में छुपे हुए हैं। यह सुनते ही कोतवाल ने आदेश दे दिया कि जाओ सिपाही, उन सबको बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। जब कोतवाल के भेजे हुए सिपाही गंगू के आंगन में आए तो कुछ आसपास के लोग भी झांकने लगे। सिपाही दौड़कर पीछे चले गए और माताजी को चारपाई पर बैठे और बालकों को निश्चिंत देखकर पहले तो हैरान हुए और फिर साथ चलने के लिए कोतवाल का आदेश सुनाया। माताजी ने दोनों साहिबजादों को गले लगाया और कहा, चलो मेरे बच्चों, यहाँ से चलने का समय आ गया है। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी पहले ही तैयार खड़े थे। दोनों साहिबजादे और माता गुजरी जी सिपाहियों के साथ चल पड़े और तब तक भीड़ का जमावा इकट्ठा हो गया था। गंगू एक और खड़ा था। लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाने लगे और वह आंखें झुकाए खड़ा था, जिसका अब कोई मोल नहीं था। लोगों के देखते ही देखते माताजी तथा दोनों साहिबजादों को सिपाही अपने साथ ले गए। लोग होंठ काटते ही रह गए। रात को माताजी और दोनों साहिबजादों को मुरिंडे के हवालात में रखा गया। शांति के पूर्ण माता गुजरी जी ने दोनों साहिबजादों को प्यार और दिलासा देकर अपने पास बिठाया। उन्हें गुरु नानक के सिखों की वीरता के कारनामे सुनाती रही। गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी की अद्वितीय शहीदी की साखियां सुनाई। फिर तीनों ने मिलकर रहिरास और कीर्तन सुहेले का पाठ किया और रात को चटाई पर ही विश्राम किया। अगले दिन माता गुजरी जी और साहबजादों को थाने ले गए। लोगों की भीड़ भी साथ चलने लगी और एक दूसरे से पूछने लगे कि माताजी और मासूम बच्चों को किस लिए बंदी बनाया गया है। आसपास खड़े स्त्री पुरुष को ऐसी बातें सुनकर सिपाही घबरा जाते और अति शीघ्र तेज गति से चलने लगे। गाड़ी वाला बैलों को तेजी से हाँकता जाता ताकि वह जल्दी से जल्दी सरहंद पहुंच जाए। सरहंद पहुंचते ही जालिमों का जुल्म शुरू हो गया। वहां पहुंचते ही रात के समय माताजी तथा दोनों साहबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी अपनी दादी के पास बैठकर उनसे साखियां सुनते रहे। गुरु साहिबान के आदर्शों के विषय में सुनकर साहिबजादा बोल उठे, माताजी, हम दशमेश पिता के सुपुत्र हैं, अपने धर्म की लाज रखेंगे। धन भाग हमरे हैं माई, धर्म हेतु तन जेकर जाई। माताजी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और दोनों साहिबजादों को आशीषें दी। दूसरे ही दिन सवेरे होते ही नवाब के सिपाही आ पहुंचे। उन्होंने माता गुजरी जी को कहा कि इन बच्चों को नवाब साहिब की कचहरी में ले जाने का आदेश मिला है। और जब माता जी ने पूछा कि किस दोष में ले जाना है तो सिपाहियों ने उत्तर दिया कि हमें नहीं पता माता जी, हमें तो सिर्फ आदेश का पालन करना है। माता जी ने अपने बच्चों को प्यार किया, आशीष दी और दोनों साहिबजादे दादी जी के आगे सिर नवाकर सिपाहियों के साथ आगे चलने को तैयार हो गए। कचहरी में साहबजादों के पहुंचने से पहले ही जालिमों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जब साहिबजादे कचहरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा द्वार बंद कर दिया गया है और एक छोटी सी खिड़की को खोला गया है प्रवेश करने के लिए। साहिबजादे सूझवान थे, हकीमों की चाल को भाप गए। बड़ी चुस्ती से उन्होंने पहले अंदर जाने से पैर रखा और फिर सिर झुकाए बिना भीतर चले गए और अंदर जाते ही नवाब वजीर खान की अदालत में गज कर फतेह लगाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनके ऊंचे जयकार से कचहरी गूंज उठी और सबकी नजरें वीर तथा निडर साहिबजादों पर ही टिक गई। नवाब वजीर खान उन्हें पुचकार बोला, बच्चों, तुम अभी बहुत भले लगते हो। मुसलमान कौम का तुम पर बड़ा ही गर्व होगा। यदि तुम कलमा पढ़कर मोमिन बन जाओ, तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिलेगी। दोनों साहिबजादे गज कर बोले, हमें अपना धर्म प्रिय है, संसारिक पदार्थों को हम तुच्छ मानते हैं। उनका ये जवाब सुनकर नवाब को क्रोध आ गया, परंतु वह उसे अंदर ही अंदर पी गया और इसके बाद काजी को बोला, सुन लिया इनका जवाब, इन्हें सजा देनी ही पड़ेगी, ये बागी की संतान है। पर काजी का उत्तर था कि ये बालक अबोध तथा निर्दोष हैं। इस्लामी कानून के अनुसार बाप के अपराध की सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती। और ये कथन सुनकर
नवाब वजीर खान बहुत चकित हो गया। उसने फिर से साहबजादों को समझाने की कोशिश की कि तुम अभी अबोध हो, तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम्हारी खाने पीने की उम्र है, तुम हमारी बात मानो और हम तुम्हें जागीर देंगे, यहाँ भी सुख भोगोगे और अगले जहां में भी जन्नत नसीब होगी। पर निडर साहिबजादे जोरावर सिंह ने बोला, हमारा संग्राम जुल्म और अन्याय के विरुद्ध है। हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे हैं, गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र हैं, गुरु अर्जन साहब जी के वंशज हैं, उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलेंगे, अपने धर्म की रक्षा हेतु पर हर बलिदान के लिए प्रस्तुत है। और वहीं दीवान सुच्चानंद भी वहां बैठा हुआ था। वह उठकर साहबजादों के पास गया और उनसे पूछा, यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम कहाँ जाओगे? साहबजादा जोरावर सिंह जी बोले, जंगलों में जाकर सिखों को एकत्र करेंगे, घोड़े लाएंगे और तुमसे फिर लड़ेंगे। ये सुनकर दीवान सुच्चानंद कह उठा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी मारे गए हैं, तुम जिद छोड़ दो और नवाब का कहा मान लो। दोनों साहबजादे गरज उठे, बोले, हमारे पिता को मार सके ऐसा कौन है? वह समर्थ हैं, तुम्हारी नसीहत हमें नहीं चाहिए। जब तक ये आतताई शासन समाप्त नहीं हो जाता, हम युद्ध करते रहेंगे। जहां आजकल छोटी सी परिस्थितियां खराब होने के बाद हम जैसों का ईमान डोल जाता है, वहां ऐसे शेर दिल दो छोटे से सपुत्र गुरु गोबिंद साहब जी के एकदम खड़े रहे, अकेले, वो भी बिना डगमगाए। मौत उनके सामने थी, पर वह मौत से नहीं डर रहे थे। अपने धर्म को बचाने के लिए वह मौत को भी स्वीकार करने के लिए तैयार थे। बुदबुदाता हुआ नवाब वजीर खां के पास जाकर कहने लगा, नवाब साहब, सांप को मारना और सांप के बच्चों को पालना बुद्धिमानी नहीं। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है, बड़े होकर ये भी बगावत ही करेंगे, इन्हें सजा देनी जरूरी है। नवाब ने दीवान की बात को ध्यान से सुना। जब नवाब, काजी और दीवान की बातचीत चल ही रही थी, दोनों बालक बेपरवाह होकर बिना किसी भय के आपस में हंसते बोलते वार्तालाप कर रहे थे। चारों ओर खड़े और बैठे दरबारी और दूसरे लोग देखकर हैरान थे कि इनकी जिंदगी और मौत का फैसला हो रहा है और इनके चेहरों पर चिंता की कोई छाया तक नहीं है। नवाब ने काजी से फिर कहा, दीवान साहब को इन्होंने जो गुस्ताखी भरे जवाब दिए हैं, आपने सुन ही लिए हैं, इन्हें छोड़ देना उचित ना होगा। काजी ने कुछ देर सोचा और उठकर फतवा दे दिया, ये बच्चे बगावत पर तुले हैं, इन्हें जिंदा ही नींव में चुनवा दिया जाए। काजी ने नवाब को सुझाया कि इन बच्चों को नवाब मलेर कोटला के हवाले कर दो। इनके बाप के सिखों ने उसका भाई मार दिया था, वह अपना बदला ले लेगा। नवाब ने शेर मोहम्मद खां को बुलाया। जब वह आया तो नवाब ने उससे कहा, शेर मोहम्मद खां, गुरु गोबिंद सिंह के सिखों ने तुम्हारे भाई को मारा था, अब बदला लेने का अवसर है। गुरु के दो बेटे पकड़े जा चुके हैं। काजी साहब ने फतवा दिया है कि उन्हें जीते जी नींव में चुनवा दिया जाए। वह तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं, तुम फतवे का पालन करोगे? ये सुनकर शेर मोहम्मद खां आश्चर्यचकित हो गया। उसके मुंह से बात तक न निकली और फिर एक सांस लेकर बोला, नवाब साहब, ये तो अत्याचार होगा। मेरा भाई लड़ाई में मारा गया था, इन अबोध बालकों का उसमें कोई दोष ना था। और ये सब कहकर वह वहां से बाहर निकल गया। एक तरफ नवाब वजीर खान ने हुक्म दे दिया कि दोनों साहबजादों को बुर्ज में वापस भेज दिया जाए और दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि उनको नींव में चुनाने के लिए कोई जल्लाद का जल्दी से प्रबंध किया जाए। जब साहबजादे बुर्ज में माता गुजरी जी के पास पहुंचे तो कचहरी में हुई सारी बातें सुनाई। माता जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दोनों बालकों को मुंह में वश से गले लगा लिया और कहा, तुमने आज लाज रख ली, वाहेगुरु सदा तुम्हारे अंग संग रहे। दूसरे दिन सवेरा होते ही दोनों साहिबजादों को नवाब की कचहरी में ले जाया गया। नवाब ने आखिरी बार फिर से पूछा कि क्यों बच्चों, अब क्या इरादा है तुम्हारा? दीन को कबूलोगे या नींव में चुना दे? दोनों ने ही बड़ी बेधड़क से कहा कि हम कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनकर नवाब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। और इतने में ही उसका एक कर्मचारी आगे आया और कहने लगा कि हजूर, दिल्ली के शाही जल्लाद मिसाल बेग और विशाल बेग कचहरी में उपस्थित है। इनके मुकदमे की आज पेशी है। आप यदि इन्हें बरी कर दें तो वह बच्चों को नींव में चुनने के लिए राजी हैं। नवाब ने उसी समय हुक्म दिया कि इन जल्लादों का मुकदमा बर्खास्त किया जाता है और ये दोनों बच्चे इनके हवाले कर दिए जाएं। जल्लादों ने आगे बढ़कर सलाम की और कहा, जो आज्ञा सरकार की।
सिपाही दोनों साहिबजादों को कचहरी से बाहर ले जाते हैं। लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। स्त्री पुरुष ये सब सुनकर हैरान थे कि इन बच्चों को जिंदा दीवारों में चुने जाने की सजा दी जा रही है। ये कैसा पाप है? ये तो मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या जुल्म है? और इसके बाद साहिबजादों को वहां ले जाया जाता है जहां दीवार बनाई जा रही थी। काजी भी वहां मौजूद था। दोनों साहिबजादों को बन रही उस दीवार में खड़ा कर दिया जाता है। काजी ने उन्हें फिर प्रेरित किया, फिर बोला कि क्या तुम दीन कबूल कर लो तो हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे। जल्लादों ने भी उन्हें फुसलाने की कोशिश की, किंतु वह निडर गुरु गोबिंद साहब जी के पुत्र अपने निर्णय पर अटल रहे। जल्लादों से साहिबजादे कहने लगे, जल्दी से जल्दी मुगल राज्य का अंत करो, पापों की दीवार और ऊंची करो, देर ना करो। इतना कहकर दोनों साहिबजादों ने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिया। जल्लादों ने दूसरी ओर दीवारें चुननी आरंभ कर दी, और जब दीवार बच्चों के सीने तक आ गई तब नवाब ने एक बार दोबारा पूछा कि बच्चों, अभी भी मौका है, जान बख्शी जा सकती है, कलमा पढ़ लो और दीवार गिरा दी जाएगी। तब साहबजादों ने गरज कर बोला कि हम अपना धर्म नहीं त्यागेंगे, मरने से हम नहीं डरते। दीवारें और ऊंची हो गईं। दोनों साहबजादे एक दूसरे को देखकर कह रहे थे कि ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। इन हाकिमों को पता नहीं कि गुरु नानक देव जी के शिष्य किसी से नहीं डरते। गुरु अर्जन देव जी ने तपते हुए तवे पर बैठकर अपना बलिदान दिया था। उन्होंने मानवता को जहाँ जीने की एक और कला सिखाई, वहीं मरने का ढंग भी बताया था। और जब आखिरी ईंट लगाई गई तो उसके थोड़ी देर पश्चात ही दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए। और ये देखकर जल्लाद घबरा गए और आपस में सोच विचार करने लगे कि ये अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। दीवार और ऊंची करने की आवश्यकता नहीं, इनका गला काटकर जल्दी काम खत्म कर दिया जाए। दीवार गिर गई। बेहोश हो चुके दोनों साहबजादों को बाहर निकालकर जमीन पर लिटाया गया और शहीद कर दिया गया। और ये सब देखकर आसपास के सभी लोगों के आंखों पर आंसू आ गए। वह आह भरकर कहने लगे कि इतना अत्याचार कि ये खुदा की कचहरी में क्या जवाब देंगे। जहां एक ओर साहिबजादे शहीद हो गए और दूसरी तरफ ठंडे बुर्ज में समाधि लगाए माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी रात दीवान टोडरमल, जो कि एक जौहरी थे, नवाब वजीर खान के पास गए और कहने लगे कि नवाब साहब, इन बच्चों के अंतिम संस्कार की हमें अनुमति दीजिए। और जालिम नवाब ये बोला कि जितनी जगह दरकार को चाहिए उतनी जगह पर अशरफिया बिछाकर उसके दाम चुका दीजिए। दीवान टोडरमल ने सेवा का अवसर जानकर जितनी जगह दाह संस्कार के लिए दरकार थी उतनी जगह पर अशरफिया बिछाकर दाम चुका दिया। और माता गुजरी जी और दोनों ही साहबजादों का बड़े ही अदब और सत्कार के साथ दाह संस्कार किया। वाहेगुरु जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी की आयु केवल 7 वर्ष की थी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की आयु केवल 5 वर्ष की। और इन दो छोटे बालकों ने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े सूरमा ना कर पाए। जहाँ एक तरफ आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप की कोई बात नहीं सुनते, उनका कहना नहीं मानते, यहाँ दूसरी ओर दोनों साहबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, पर अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सर शर्म से झुकने न दिया। जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरे आओ, इत मारक जोड़ी धरीजे, सर दीजे कान न कीजे। इतने छोटे से बालकों ने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए, जिसकी वजह से हम उन्हें आज बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के नाम से याद करते हैं।